आज आपकी साप्ताहिक परीक्षा भी है, तो साप्ताहिक परीक्षा में आपका व्याकरण भाग आएगा। ठीक है, व्याकरण भाग में अभी तक हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के गुण, ठीक है, वाक्य की परिभाषा, शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, सेकेंड हमने किया वाक्य, वाक्य के 4 गुण बताया आपको, पदक्रम, ठीक है, अन्वय, सार्थक शब्द, ठीक है, और 4 उसके बाद वाक्य बड़े 2, ठीक है, यहाँ आ जाओ आप, हमारी सेकंड अलग अलग होंगे ना। हाँ लेके आओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाक्य के भेद हो गए अर्थ के आधार पर। उसके बाद हमने रचना के आधार पर किए सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ठीक है, फिर हमने किए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह हमने किए 12 विराम चिन्ह, ठीक है, प्रश्न चिन्ह, अलग विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस तरह से हमने व्याकरण भाग में वाक्य, वाक्य के गुण, उद्देश्य, ठीक है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और साथ में हमने विराम चिन्ह किए। ठीक है, तो आज की जो साप्ताहिक परीक्षा है उसमें व्याकरण भाग में आपको ये सारे ही प्रश्न आएंगे। आपको पता होना चाहिए अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं। अनन्या बताइए मेरे को, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर 8, हाँ, रचना के आधार पर बेटे क्लास में चांटा पड़ जाना मुझे। क्लास में कौन बताएगा रचना के आधार पर कितने भेद हैं? मैं बताऊं? 3। देखिए, अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद आ गए। ठीक है, 8 भेद आ गए, और रचना के आधार पर हमारे 3 भेद आ गए। ठीक है, वैसे ही वाक्य के गुण, वाक्य के गुण कितने हैं? वाक्य के गुण हमारे आगे 4। ठीक है, अंग कितने हैं? 2। ठीक है, उदय और विधेय। ठीक है, तो आज जो आपका साप्ताहिक परीक्षा होगी, आपको पता होना चाहिए अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, रचना के आधार पर भेद कितने हैं, वाक्य के गुण कौन से हैं, अंग कौन से हैं, साथ में नाम भी पता होना चाहिए और उनके उदाहरण भी। ठीक है, और आपको कुछ एक विराम चिन्ह आएंगे, आपने वो पहचानने हैं और उनका नाम जो है वो लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका साप्ताहिक परीक्षा का विषय। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित मिश्रित वाक्य को संयुक्त में बदलना है। अब हमारे पास क्या दिए हैं? मिश्रित वाक्य दिए हैं, एक उपवाक्य प्रधान वाक्य है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। अब हमने क्या करना है, इसके संयुक्त वाक्य बनाने, मीन्स इसके अलग अलग 2 उपवाक्य बना देने हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये संयुक्त वाक्य, मीन्स हमने बीच में कौन से शब्दों का प्रयोग करना है? और, तथा। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करके हमने वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर एक आपको बता रही हूँ, क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी तो हम गोवा घूमने जाएंगे। क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी तो हम गोवा घूमने जाएंगे, तो ये क्या है, इसके ऊपर आश्रित है। क्रिसमस की छुट्टियां होंगी तभी हम घूमने जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा मिश्रित वाक्य। अब हमने इसके 2 अलग अलग वाक्य बना देने हैं और इसको समुच्चय बोधक से जोड़ देना है, और से जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे हम, क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी और हम गोवा घूमने चला जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी और हम गोवा घूमने जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम 2 अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी, ठीक है, हम गोवा घूमने जाएंगे। हमने इसको किससे जोड़ दिया? समुच्चय बोधक और से। क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी और हम गोवा घूमने जाएंगे।
लिख लिया बच्चों। अब देखिए प्रश्न 2, प्रश्न 11 में नंबर 2 है, ठीक है। मुझे बताएंगे प्रियांशी 1523। प्रियांशी, माधवी ने कहा था कि हम 26 जनवरी की परेड देखने एक साथ जाएंगे। प्रियांशी, माधवी ने कहा था कि हम 26 जनवरी की परेड देखने एक साथ जाएंगे। कोशिश करिए, शाबाश। हम सब मैं बताऊं? बोलिए। माधवी ने कहा था कि हम 26 जनवरी को जाएंगे और परेड देखेंगे। हाँ, चलिए कोशिश करिए और बच्चे। हम सब 26 जनवरी को परेड देखने जाएंगे। देखिए, माधवी ने कहा कि 26 जनवरी आएगी, है ना। माधवी ने कहा कि 26 जनवरी आएगी, एक वाक्य बन गया। और हम परेड देखने एक साथ जाएंगे। हम परेड देखने एक साथ जाएंगे, दो वाक्य बन गए, दो वाक्य बन गए और के साथ जोड़ दिया। माधवी ने कहा कि 26 जनवरी आएगी। माधवी ने कहा कि 26 जनवरी आएगी और हम परेड देखने एक साथ जाएंगे। ठीक है प्रियांशी? यस मैम। हाँ, हमने क्या किया, इनके दो वाक्य बना दिए, दो वाक्य बना दिए और के साथ जोड़ दिया। अब इनको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। माधवी ने कहा कि 26 जनवरी आएगी, ठीक है, एक वाक्य ये बन गया। और हम परेड देखने जाएंगे, हम परेड देखने एक साथ जाएंगे, ये भी अलग वाक्य बन गया। तो दो वाक्यों को हमने और के साथ जोड़ दिया, समुच्चय बोधक के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। माधवी ने कहा कि 26 जनवरी आएगी और हम परेड देखने एक साथ जाएंगे। चलिए कर लिए नंबर 2। जी अध्यापिका जी। यस मैम। चलिए अब हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 बताएगी मेरे को शुभांगी, ठीक है। जैसे ही रोहन की घड़ी खराब हुई वैसे ही उसे ठीक करवाने चला गया। जैसे ही रोहन की घड़ी खराब हुई वैसे ही उसे ठीक करवाने चला गया। अब हमने इसके दो उपवाक्य बना देने अलग अलग और समुच्चय बोधक से जोड़ देना है, तो क्या बनेगा बच्चे? यस मैम। जैसे ही रोहन की घड़ी खराब हुई और वैसे ही वह उसे ठीक करवाने चला गया। जैसे और वैसे किस में लगेगा? जैसे और वैसे किस में लगेगा? मिश्रित वाक्य में, क्योंकि जैसे और वैसे कौन से शब्द हैं? संबंध बोधक है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। जैसे ये काम हुआ वैसे ही वो काम हो गया, तो वो शब्द किसके साथ लगेंगे? मिश्रित में। जैसे वैसे ये शब्द हमारे संयुक्त वाक्य में प्रयोग नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि संयुक्त वाक्य का मतलब है दो अलग अलग वाक्य, तो वहां जैसे वैसे नहीं लिखेंगे। जैसे वैसे मीन्स जैसे और वैसे मीन्स एक वाक्य दूसरे के ऊपर। हमने जब वाक्य बनाना है तो हम जैसे वैसे का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, रोहन की घड़ी खराब हुई और वह उसे ठीक कराने ले गया। चलिए बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। ये थम्स अप आपके लिए। देखिए, रोहन की घड़ी खराब हुई और वह उसे ठीक करवाने चला गया। रोहन की घड़ी खराब हुई, ठीक है, एक वाक्य एक बन गया। वह उसे ठीक करवाने चला गया, वह उसे ठीक करवाने चला गया और के साथ हमने जोड़ दिया। तो यहाँ क्या होगा? रोहन की घड़ी खराब हुई और वह उसे ठीक करवाने चला गया।
ठीक है शुभांगी, जब हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो संयुक्त में हम जैसे और वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे और वैसे शब्दों का प्रयोग हम कहाँ पर होता है? मिश्रित वाक्यों में। देखिए, रोहन की घड़ी खराब हुई और वह उसे ठीक करवाने चला गया। और वह उसे ठीक करवाने चला गया। ठीक है, तो हमने पृष्ठ संख्या 37 में प्रश्न 10 और 11 के लिए प्रश्न 11 में हमने नंबर क में लिखा क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी और हम गोवा घूमने जाएंगे। ठीक है, नंबर क में हमने लिखा माधवी ने कहा कि 26 जनवरी आएगी और हम परेड देखने एक साथ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने नंबर ग में किया, देखिए रोहन की घड़ी खराब हुई और वह उसे ठीक करवाने चला गया। चलिए, अब हमारा आप निकालेंगे पृष्ठ संख्या 38, पेज नंबर 38 निकालिए, टर्न करिए। अब देखिए नंबर घ है, समर बताएगा मुझे। समर, जब कुंदन को कोई सलाह लेनी होती है तो वह अपनी दीदी के पास जाता है। आप समर को खड़े होके आंसर। कुंदन को कोई सलाह लेनी हो तो देखिए बेटे, एक और बात, जैसे वैसे तो, ठीक है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो संयुक्त में नहीं होगा। ठीक है, कुंदन को सलाह लेनी हो तो, फिर तो लगा दिया, और कुंदन को कोई सलाह लेनी होती है वो अपनी दीदी के पास चल जाती है। देखिए बैठे, मैं बोलूं? हाँ बोले, वंशिका बोलिए। अगर कुंदन को कोई सलाह लेनी होती है, अगर कुंदन को कोई सलाह लेनी होती है तथा वे अपनी दीदी के पास जाती है। देखिए बच्चे, हमने क्या लिखना है? हम लिखेंगे कुंदन को सलाह लेनी है, कुंदन को सलाह लेनी है और कुंदन को सलाह लेनी है और वह अपनी दीदी के पास जाता है। दो वाक्य बना रही है ना, कुंदन को सलाह लेनी है, वह अपनी दीदी के पास जाता है। ठीक है, और के साथ जोड़ दिया, मीन्स हमने वो वाक्य जो है वो अलग अलग स्वतंत्र दो वाक्य बनाने हैं। तो पहला क्या बन गया? कुंदन को सलाह लेनी है और वह अपनी दीदी के पास जाता है। ठीक है, ठीक है वंशिका। हाँ, संयुक्त मतलब दो स्वतंत्र वाक्य। अब कुंदन को सलाह लेनी है, ये अलग से वाक्य भी अच्छा लग रहा है, वह अपनी दीदी के पास जाता है, ये भी अच्छा है। ठीक है, दो अलग वाक्य बना दिए हमने समूचे बोधक से इसको जोड़ दिया। और चलिए अगला अनन्य डोगरा बताएगा। मुझे वारुणी ने कहा कि उसके पास बहुत सारी पुरानी किताबें हैं जिन्हें वे बांट देगी। उसके पास बहुत सारी पुरानी किताबें हैं और जिन्हें वो बांट देगी। हाँ, बहुत अच्छे। वारुणी के पास बहुत अच्छे, वारुणी के पास बहुत सारी किताबें हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, वारुणी ने कहा कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं और वह उन्हें बांट देगी, और वह उन्हें बांट देगी, वह उन्हें बांट देगी, ये अलग से वाक्य बन गया। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वारुणी के पास बहुत सारी किताबें हैं और वह उन्हें बांट देगी, या लेकिन वह उन्हें बांट देगी। लेकिन भी लगा सकते हैं, समुच्चय बोधक है ना, लेकिन भी समुच्चय बोधक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, वारुणी के पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन वह उन्हें बांट देगी। उसके पास, हाँ ये तो आपको ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस में ना, वारुणी ने कहा कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन वह उन्हें बांट देगी।
लेकिन वह उन्हें बांट देगी। अब संयुक्त वाक्य में एक और ध्यान रखना है, यहाँ पर अलव विराम का प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है, अलव विराम की जगह हम क्या करेंगे, समुच्चय बोधक और अथा, तथा, लेकिन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वारुणी ने कहा कि उसके पास बहुत सारी पुरानी किताबें हैं, लेकिन वह उन्हें बांट देगी। है तो बहुत सारी, लेकिन वो उनको क्या करेगी, बांट देगी। ठीक है, प्रश्न 11 सभी का पूरा हो गया? यस मैम। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखिए प्रश्न 12 है हमारे पास। नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताने हैं। अब आपको वाक्य दिए हैं, अर्थ के आधार पर आपने बताया कि 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो आपने वाक्यों को पहचानना है और आपने बताना है कि कौन सा भेद है। आपने वाक्यों को पहचान कर भेद का नाम बताना है। ठीक है, देखिए प्रियांशी आंसर देंगे, पहले भी नहीं बताया था प्रियांशी ने। चलिए प्रियांशी बताइए। मनीषा अपनी योग्यता के बल पर प्रतियोगिता में प्रथम आई। कौन सा वाक्य है? आप में से बता दो। मनीषा अपनी योग्यता के बल पर प्रतियोगिता में प्रथम आई। अर्थ के आधार पर कौन सा भेद आ गया? शाबाश, हाँ बोलिए अम्मी। विधानवाचक। विधान, बेटे विधानवाचक। क्यों नहीं आंसर कर रहे आप? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर मैंने 8 भेद बताए हैं। 8 बताए ना आपको। ठीक है, मैं बोलूं कि अनन्य पढ़ रहा है, विधानवाचक। अनन्य नहीं पढ़ रहा है, निक्षेप। क्या अनन्य पढ़ रहा है? कौन सा आ गया? यहाँ देखिए, क्या अनन्य पढ़ रहा है, कौन सा वाक्य आ गया? प्रश्न आ गया। ठीक है, यदि अनन्य पढ़ता तो प्रथम आता, कौन सा आ गया? संकेत। ठीक है, काश अनन्य अच्छा पढ़ता, कौन सा आ गया? काश अनन्य अच्छा पढ़ता, कौन सा आ गया? इच्छावाचक। ये बच्चे आंसर दे रहे हैं और आपको पता नहीं। ठीक है, कौन सा वाक्य आ गया? इच्छावाचक। अनन्य पढ़ो, कौन सा आ गया? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। तो अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद आ गए? 8 भेद आ गए। ठीक है, तो मैंने बताया कि मनीषा अपनी योग्यता के बल पर प्रतियोगिता में प्रथम आई। तो ये कौन सा आ गया हमारा? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। चलिए अब मुझे बताइए, आप बताइए देवांश। काश मैंने इसी सही समय पर काम खत्म किया होता तो मैं भी घूमने जाती। काश। मैम इच्छावाचक। बहुत अच्छे, इच्छावाचक। मैं अपने मन की इच्छा बता रही हूँ। ठीक है, काश मैंने सही समय पर काम किया होता तो मैं भी घूमने जाती। तो मेरे मन की क्या है? इच्छा है। ठीक है, लगा तो इसमें विस्मयबोधक चिन्ह है, लेकिन जब मैं वाक्य बोल रही हूँ तो मैं अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हूँ। तो ये हमारा आ गया इच्छावाचक वाक्य। चलिए आयुष परमार, आप बताइए। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र प्रदर्शनी देखने नहीं जाएंगे। हम निषेधवाचक। हाँ, निषेधवाचक। नहीं लगा है ना, नहीं लगा है तो निषेधवाचक वाक्य। चलिए भावना, आप बताओ। बेटा मेरे लिए आज का समाचार पत्र ला दो। मैम आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक। बहुत अच्छे, आज्ञावाचक वाक्य।
ठीक है, ये कौन सा बना? आज्ञावाच्य वाक्य। चलिए, तो प्रश्न 13 है, ये भी आपने कर लेना है बच्चों। ठीक है, आज आपका जो कार्य है, जो गृह कार्य असाइनमेंट वर्क है, प्रश्न 10, 11, 12 और 13। तो प्रश्न 13 में आपने क्या करना है? 4 विराम चिन्ह बनाने हैं, उनके नाम लिखने और उनके वाक्य बनाने हैं। कोई भी 4 विराम चिन्ह लिख लो, चूज कर लो। चलिए लिख के बताइए, फिर मुझे पढ़ के बताइए कौन कौन से होंगे। कोई भी 4। हमने 12 विराम चिन्ह पढ़े ना, 12 विराम चिन्ह पढ़े, पूर्ण विराम, अलग विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, कोष्ठक, उदाहरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, ठीक है, काकपद। तो हमने ये सारे ही चिन्ह पढ़े। तो इनमें से कोई 4 चिन्ह लो, ठीक है, उनके साइन बनाओ, नाम लिखो और एक एक वाक्य बनाओ। चलिए करिए, कोई भी करिए। 4 एक लाइन छोड़ के लिखे ना, एक पंक्ति छोड़ के। वैसे तो आपके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के लिए स्पेस है, पर आप क्या करिए, एक पंक्ति छोड़ के लिखिए, क्योंकि आपका वाक्य लंबा हो सकता है। ठीक है, हाँ अभी लिख के बता दीजिए, अभी आपके पास 9 मिनट है ना। चलिए लिखिए। आनंदी ने कौन कौन से चिन्ह लिखे? आनंदी 1033 विराम, हाँ विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक। अभी मैम लिख रही हैं आपके। अच्छा लिखो बेटा लिखो। मैं बताऊं? बाकी सारे कैमरा बंद करके बैठे हैं। मैं बताऊं? हाँ यामिनी ने कौन कौन से लिखे? अल्प विराम, श्याम, राम, श्याम और रमन पढ़ रहे हैं। मतलब राम और श्याम के बीच में अल्प विराम, पूर्ण विराम, सीता खेल रही है, विस्मयादि बोधक